अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सबका आपके अपने YouTube चैनल स्काई टेक में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को इंडिया से सऊदी अरब तक का वाया कतर होते हुए जाने का जो प्रोसेस है वो इस तरह से समझा दूंगा कि ये वीडियो देखने के बाद में आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और साथ ही मैं आप लोगों को एक ट्रस्टेड ट्रैवल एजेंसी का नंबर भी दूंगा जिनसे आप अपना पूरा पैकेज इंडिया से लेकर के सऊदी अरब तक का जो भी पैकेज है वो आप बुक कर सकते हैं एक मुनासिब कीमत में। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली सारी वीडियोस आप तक के सबसे पहले पहुंच सके। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आपको क्या क्या कंप्लीट करना है, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको किन किन पेपर्स को कंप्लीट करना है ताकि आप आराम से सऊदी अरब पहुंच जाए। तो उसमें पहले नंबर पर आता है कि आपका जो पासपोर्ट है वो वैलिड होना चाहिए, यानी कि उसे एक्सपायर होने में कम से कम 6 महीना बाकी होना चाहिए। आपका वीजा, आपका री एंट्री वीजा और आपका इकामा वैलिड होना चाहिए। और आपके वैक्सीनेशन के दोनों डोज कंप्लीट होना चाहिए। वैक्सीन वो होना चाहिए जो कि सऊदी गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है। और अगर आपका तवक्कलना एप्लीकेशन इम्यून है तो आपको सऊदी अरब में क्वारंटाइन नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर आपने वैक्सीन के दोनों डोज कंप्लीट कर रखे हैं लेकिन आपने अभी तक के अपने सर्टिफिकेट को मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की ई पोर्टल पर अपलोड नहीं किया है और आपका तवक्कलना इम्यून नहीं है तो आप सऊदी अरब जब पहुंच जाएंगे तो आपको 7 दिन का फिर से इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन होना पड़ेगा। कतर के लिए रवाना होने से 72 घंटे अंदर अंदर का आपके पास एक RT-PCR टेस्ट होना चाहिए। PCR टेस्ट की रिपोर्ट के ऊपर QR कोड होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कतर में इतनी ज्यादा ठीक से तो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट नहीं चेक किया जा रहा है जितनी ज्यादा ठीक से वो लोग ये PCR टेस्ट की रिपोर्ट को चेक कर रहे हैं। तो जो PCR टेस्ट का रिपोर्ट है उसके ऊपर QR कोड होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और एक बात जो बहुत ज्यादा जरूरी है, आपके पास कतर के 5000 रियाल, कम से कम 5000 रियाल होने चाहिए। अगर सारी चीजें आप कंप्लीट कर चुके हैं, आपका सारा चीज वैलिड है, वैक्सीनेशन भी कंप्लीट है और PCR टेस्ट की रिपोर्ट भी है और आपके पास सिर्फ कतर के 5000 रियाल नहीं है तो आपको वो वापस कर देंगे वहां से। ऐसे कई लोगों से मेरी बात हो चुकी है जो लोग कतर से वापस हुए हैं सिर्फ इस वजह से क्योंकि उनके पास कतर के 5000 रियाल नहीं थे, उससे कम थे। किसी के पास 1800 है, किसी के पास 2000 है, इस तरह से पैसे थे, पूरे 5000 कंप्लीट नहीं थे, इसलिए उनको वहां से वापस कर दिया गया। तो कतर को टेक ऑफ करने से पहले 12 घंटे के अंदर अंदर आपको एक वेबसाइट है कतर की, उसके ऊपर भी रजिस्टर करना होगा। लेकिन जिस एजेंसी का मैं आपको नंबर दूंगा उस एजेंसी से अगर आप जाते हैं तो आपको वही रजिस्टर कर देंगे इस वेबसाइट के ऊपर। तो जब आप कतर पहुंच जाएंगे तो आपको पहुंचते ही एक RT-PCR टेस्ट कराना होगा। PCR कम से कम 300 रियाल का होगा। उसके बाद आपको ऑन अराइवल वीजा खरीदना होगा जो कि 100 रियाल का तक का हो सकता है। उसके बाद आपको क्वारंटाइन में भेज दिया जाएगा, यानी कि आप जो होटल आपका बुक किया गया उस होटल में भेज दिया जाएगा और उस होटल में आपको 14 दिन गुजारने हैं। 14 दिन के बाद जब आप फिर से एयरपोर्ट के ऊपर वापस आते हैं तो एयरपोर्ट के ऊपर वापस आते ही आपको फिर से एक RT-PCR टेस्ट कराना है और फिर वहां से सऊदी अरब के लिए रवाना हो जाना है। जब आप सऊदी अरब के लिए रवाना होंगे, अगर आपका तवक्कलना एप्लीकेशन इम्यून नहीं है तो आपको सऊदी अरब में भी 7 दिन के लिए क्वारंटाइन कर दिया जाएगा। तो ये तो थी सारी बातें जो कि आपको कंप्लीट करनी है। और अब हम बात कर लेते हैं कि जो हमारी एजेंसी है जिसके थ्रू आपको जाना है, जिसका मैं नंबर आप लोगों को दूंगा, वो आप लोगों को क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो जिस एजेंसी का मैं नंबर आप लोगों को दूंगा, मैं अपना व्हाट्सएप नंबर आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दूंगा। आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे, मैं आप लोगों को इस एजेंसी का नंबर दूंगा, क्योंकि जिनकी एजेंसी है उन्होंने उनका नंबर जो है वो पब्लिक करने से मना किया है कि उनका नंबर पब्लिक किया जाए। आप हमें व्हाट्सएप कीजिएगा, मैं आप लोगों को इनका नंबर दे दूंगा। लेकिन इनके पास जब आपको कॉल करनी है तो आपको ये बताना है कि आप स्काई टेक चैनल से आए हैं। आपको एक कोड बताना है स्काई टेक 1, ये लिखा हुआ है, ये कोड आपको इनको बताना है ताकि इनको पता चल सके कि आप स्काई टेक चैनल से आए हैं। वैसे मेरा और इनका कोई कमीशन नहीं है, आप अपने हिसाब से बार्गेनिंग कर सकते हैं, कम ज्यादा करने के लिए कह सकते हैं। ये क्या क्या सर्विसेज आपको प्रोवाइड करेंगे मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये जो टिकट आपको देंगे उसमें 30 किलो का बैगेज है और 7 किलो का हैंड बैग है, सबसे पहली बात। और इनका जो टोटल खर्च आ रहा है अप्रोक्सीमेटली लगभग 1,26,000 का है। आप इनसे कम ज्यादा करने के लिए कह सकते हैं। और दूसरी बात ये कि जितनी देर की तारीख होगी, यानी कि अगर
1 अगस्त का लेंगे तो टिकट महंगा है, अगर 15 अगस्त तक का लेंगे तो टिकट सस्ता होगा। इस हिसाब से पैसे कम ज्यादा हो सकते हैं। दूसरी बात, 1,26,000 तब होगा जब आपको क्वारंटाइन किया जाएगा। होटल रूम में अगर आप अकेले रहते हैं तो आपका खर्चा 1,55,000 हो जाएगा। अगर आप बेड शेयर करते हैं यानी कि एक रूम में 2 लोग रहते हैं तो आपका खर्चा जो है वो 1,26,000 के आसपास रहेगा। जो होटल ये आपको बुक करके देंगे उस होटल में आपको 15 रातें गुजारनी है। 15 रातें आप गुजार सकते हैं उसमें, और उसका जो खाना होगा वो 3 स्टार होटल के हिसाब से होगा। आपको आपका खाना इसी में इंक्लूड है, यानी कि आपको खाना अलग से नहीं खरीदना पड़ेगा। आपका जो पैकेज है उसी में आपका खाना भी इंक्लूड है, खाने के पैसे भी इंक्लूडेड है। और होटल से जब आप वापस आएंगे एयरपोर्ट के ऊपर, और एयरपोर्ट के ऊपर जो आपका RT-PCR टेस्ट होगा उसके पैसे आपको खुद पेमेंट करना होगा। उसका कोई भी पैकेज के अंदर इंक्लूड नहीं है, यानी कि जो आपको PCR टेस्ट करवाने हैं उनका पैसा और जो आपको ऑन अराइवल वीजा खरीदना है उसका पैसा आपको खुद पेमेंट करना पड़ेगा। एक बात मैं आप लोगों के लिए क्लियर करता चलूं कि अगर सऊदी अरब ट्रेवल की नई गाइडलाइन जारी कर देता है और कतर की फ्लाइट को बंद कर देता है और आपको कतर से वापस जाना पड़ जाता है इंडिया के लिए, तो आपका जो पैसा है वो रिफंड नहीं होगा और आपको अपने खर्चे पर कतर से इंडिया के लिए वापस होना पड़ेगा। इसके लिए ये एजेंसी जिम्मेदार नहीं होगी। कतर में पहुंचने से 12 घंटे पहले पहले आपको एक वेबसाइट के ऊपर, कतर की एक वेबसाइट है उसके ऊपर रजिस्टर करना होगा। एजेंसी ये जो है वो आपको रजिस्टर करके दे देगी। वेबसाइट फिलहाल मैं आप लोगों को बता देता हूँ। वेबसाइट का नाम है www.ehtraज.go.qa। इस वेबसाइट के ऊपर आपको 12 घंटे के अंदर अंदर रजिस्टर करना रहता है। इसके ऊपर ये एजेंसी है आपको रजिस्टर करके दे देगी। यानी कि कुल मिलाकर जितने PCR टेस्ट आपको करवाने हैं आपको अपने खर्चे पर करवाने हैं। उसके बाद जो आपको अराइवल वीजा खरीदना है वो आपको अपने खर्चे पर करना है। और आप जब सऊदी अरब पहुंच जाएंगे और अगर आपका तवक्कलना एप्लीकेशन इम्यून नहीं है तो फिर आपको जो सऊदी अरब में क्वारंटाइन किया जाएगा उसके पैसे आपको खर्चा करने हैं। लेकिन अगर आपका तवक्कलना एप्लीकेशन इम्यून है तो फिर आपको सऊदी अरब में क्वारंटाइन नहीं किया जाएगा और आपके पैसे बच जाएंगे। तो ये थी सारी रिक्वायरमेंट। मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है, आप उसके ऊपर मैसेज कीजिएगा। आप एजेंसी का नंबर मांगिएगा, मैं आप लोगों को एजेंसी का नंबर प्रोवाइड कर दूंगा, नंबर दे दूंगा। आप इनसे बात कर सकते हैं और अपना पैकेज बुक कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। ये जो पूरी गाइडलाइंस है आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी और ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर। तब तक के लिए आप लोग रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज, गुड बाय एंड टेक केयर।